नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका। मैं आज आपको आत्मपरिचय नामक कविता जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है के बारे में बताऊंगी। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। ये कविता में कवि ने कहा है कि संसार में जीवन का भार अर्थात सांसारिक कठिनाइयों का बोझ उठाता फिरता हूँ, फिर भी इन सब के बावजूद कवि का जीवन से प्यार भरा रहता है। कहने का तात्पर्य है कि सभी कठिनाइयों के बावजूद कवि अपने जीवन से प्यार करता है। कवि अपने जीवन को सितार की तरह मानता है, जैसा कि कहा गया है कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। जिसके तारों को उनके अनुसार किसी ने छूकर कंपित कर दिया है, अर्थात छेड़ दिया है, और वे मानते हैं कि उनका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। कहने का तात्पर्य है कि किसी के प्रिय के द्वारा कवि के कोमल मन को, भावनाओं को छू लेने से जो दिल में हलचल पैदा हुई है, उसी प्रेम से भरे हुए अपने जीवन को कवि जी रहा है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि उनके जीवन में जो प्यार मिला है, स्नेह सुरा, उनके जीवन में जो प्यार मिला है वह उसी प्रेम रूपी मदिरा अर्थात शराब को पीकर उनके नशे में वे मस्त रहते हैं। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। उन्होंने कभी संसार की परवाह नहीं की, क्योंकि कवि के अनुसार यह पूरा संसार उन्हीं लोगों को अधिक महत्व देता है जो उन्हीं को पूछता है, जो संसार के अनुसार चलते हैं तथा उनका गुण गान करते हैं। जैसा कहा कवि ने, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कहने मतलब कवि कह रहा है जो संसार के अनुसार चलते हैं तथा उनका गुणगान करते हैं, लेकिन कवि अपने मन की इच्छा के अनुसार चलता है, अर्थात वह कभी वही करता है जो उसका मन कहता है। फिर दुनिया उनके बारे में क्या कहेगी, इसकी उनको कभी परवाह नहीं की है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वह हर समय अपने हृदय के भावों को संसार के समक्ष लाने की कोशिश करता रहता है। कवि को जो प्रेम रूपी भेंट मिली है, उपहार लिए फिरता हूँ, जो भेंट उपहार रूपी जो भेंट मिली है, वह उसको हमेशा अपने दिल में लिए फिरता है। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि के अनुसार यह संसार अधूरा है, जिस कारण उसको यह संसार पसंद नहीं आता। यही वजह है कि कवि अपनी कल्पना के संसार में खुश रहता है। कहने का तात्पर्य है कि कवि को स्वार्थी व चापलूसी से भरे संसार में रहने से अधिक अपनी कल्पना के संसार में, जहाँ प्रेम ही प्रेम भरा है, रहना पसंद है। मैं जला हृदय में अग्नि दाहक करता है, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाम संसार बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि आगे कहता है कि वह अपने हृदय में प्रेम रूपी आग, जैसे लिखा मैं जला हृदय में अग्नि,
वह अपने हृदय में प्रेम रूपी आग जलाकर उसमें जलता रहता है, दहा करता है। इस प्रेम रूपी अग्नि के कारण ही कभी अपने जीवन में आने वाले सुख दुख दोनों में डूबा रहता है, अर्थात मग्न रहता है। जग भव सागर तरने को नाय बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कभी आगे क्या कहता है, मैं एक समान व्यवहार करता हूँ, अर्थात दोनों में एक समान व्यवहार करता है। संसार के लोग संसार के आपदाओं रूपी संसार सागर को पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, अर्थात बहुत से प्रयास करते हैं, परंतु कभी संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता है। कहने का तात्पर्य है कि कभी अपने जीवन में आने वाले सुख दुख रूपी लहरों में भी मस्त रहता है, क्योंकि कवि के अनुसार उसके पास तो प्रेम की नाव है। जैसे कहा है उसने, मैं भव मौजों के मस्त बहा करता हूँ, अर्थात कवि के अनुसार उसके पास तो प्रेम की नाव है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। आगे कभी कहता है कि वह अपनी जवानी के पागलपन की मस्ती में घूमा रहता है। जैसे मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। इस पागलपन के कारण कभी अनेक दुखों व निराशा का भी सामना करता है, और वह इन दुखों व निराशा को साथ में लिए फिरता है, अर्थात वह अपना जीवन दुखों व निराश के साथ जी रहा है। कभी किसी प्रिय को याद करता है, जिसकी याद उसे बाहर से हंसा जाती है, परंतु उसका मन रो देता है। जैसे कहा, जो मुझको बाहर हंसा रुला देती भीतर। कवि को वो प्रिय जिसकी याद उसे बाहर से हंसा जाती है, परंतु उसका मन रो देता, अर्थात याद आने पर कवि का मन व्याकुल हो जाता है। कवि आगे कहता है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग को इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ ज्ञान भुलाना। फिर से कविता सुनो, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग को जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कभी आगे कहता है, इस संसार में लोगों ने सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी सत्य को नहीं जान पाया, और बिना सत्य जाने ही इस संसार को छोड़कर चले गए। बिना सत्य को जाने ही संसार को छोड़कर चले गए। कवि बताते हैं कि नादान, फिर मूड न क्या जग को जो इस संसार पर भी सीखे। कवि बताते हैं कि नादान अर्थात मूर्ख भी वही होते हैं जहाँ समझदार एवं चतुर होते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वैभव समृद्ध भोग विलास की तरफ भाग रहा है। वो इतने सत्य भी नहीं सीख सके कि सांसारिक वस्तुएं सदैव के लिए नहीं रहती हैं। यह सब जानते हुए भी अगर यह संसार कुछ सीख नहीं पाता, जैसे कहा मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, यह सब जानते हुए भी अगर यह संसार कुछ नहीं सीख पाता है तो फिर इसे मूर्ख ही कहा जाएगा। कवि कहते हैं कि वे इस बात को जान चुका है, उन्होंने इस दुनिया में रहते हुए भी जो सांसारिक बातें सीखी है, अब वह उनको भुलाना चाहता है, क्योंकि कवि अपनी मस्ती में रहते हुए अपने मन के अनुसार जीना चाहता है।